Hello students, today we are going to do our next poem named Vocation. So vocation means work, किसी काम को बोलते हैं ये. So in the starting you see, on your way to school or market, you see many people at work. तो जब आप कहता है जो पोइट है रविंद्रनाथ टैगोर हैं इस वोकेशन के जो पोइम के पोइट हैं, वो कहते हैं जब आप स्कूल के रास्ते में होते हो, स्कूल जा रहे होते हो, तो आप मार्केट में काफ़ी लोगों को देखते हो काम करते हुए. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, देन रीड दिस पोइम. इन पेयर्स यानी ग्रुप्स बनाओ, स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है, उसमें डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड, आपने क्या नोटिस किया रास्ते में. देन रीड दिस पोएम, फिर पोएम को पढ़ो. यू मे रीड इट अलाउड विद द पार्टनर, आप इसको पार्टनर के साथ भी पढ़ सकते हो इफ़ यू लाइक, अगर आप चाहो तो. सो देखिए अब स्टार्ट करते हैं. व्हेन द गॉन्ग साउंड्स 10 in the morning and I walk to school by our lane. अब इस पोएम में एक बच्चा है, वो कह रहा है भी जब when the gong sound 10, गोंग साउंड्स 10. गोंग क्या होता है? एक जैसे घंटा कहते हैं ना, घंटा घर में जैसे घंटा बजता है, घड़ी होती है बड़ा सारा घड़ियाल टाइप का, उसमें 10 बजते हैं. इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन. लेन होती है गली. तो कहता मैं मेरी गली से स्कूल की तरफ जाता हूँ. एक बच्चा बोल रहा है. एवरी डे आई मीट द होकर क्राइंग. कहता हर दिन मैं होकर होते हैं जो घूम फिर के सामान बेचते हैं, उनको बोलते हैं होकर. तो कहता मैं रोज़ जब स्कूल जाता हूँ तो मैं होकर को देखता हूँ जो कि क्या चिल्ला रहा होता है, बोल रहा होता है ऊंचा ऊंचा, बैंगल्स बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ. यानी वो बेचता होगा भी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, इस टाइप से. द बॉय इज सेइंग दैट व्हेन एवर आई गो टू स्कूल एट 10 o'clock आई हियर द वॉइस ऑफ ए हॉकर हु सेज, एक्चुअली हु क्राइज बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ. राइट. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन. अब बच्चा क्या ऑब्जर्व करता है, अब बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है इस पोएम में ये बताया गया है. बच्चा कहता है भी उसको जैसे जो होकर है, देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसको किसी बात की हरी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, ऐसा कोई रास्ता नहीं है भी उसको उस रास्ते की तरफ जाना जरूरी है. यानी उसकी फ्रीडम की बात कर रहा है, भी वो आज़ाद है एकदम से. बच्चा एक बर्डन फील कर रहा है स्कूल जाने का, और वो देख रहा है उस चूड़ी वाले को भी, ये तो कितना फ्रीडम से जीतता है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है भी उधर जाए. नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई ऐसी जगह नहीं है भी इसके लिए वहाँ जाना जरूरी है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ना ही इसके लिए कोई ऐसा टाइम बंधा हुआ है कि उसको उस टाइम पे घर आना जरूरी है. So understand that what the thought process is going on in the mind of the boy, school going boy. He thinks that he sees one hawker and sees that he is free to do anything, right? I wish I were a hawker. अब बच्चा कहता है काश. आई विश का मीनिंग होता है काश, मतलब टू एक्सप्रेस डिजायर. कहता काश मैं होकर होता. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं भी सारा दिन क्या करता, रोड पे बिताता. क्राइंग चिल्लाते हुए, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, भी चूड़ियाँ ले लो कांच की चूड़ियाँ. तो बच्चा डिज़ायर करता है, द बॉय डिज़ायर्स टू बी अ हॉकर एंड विश टू सेल द बैंगल्स. ओके. सो इन नेक्स्ट स्टेंजा, व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम स्कूल. कहता जब मैं 4 बजे स्कूल से वापस आता हूँ दोपहर के बाद, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. अब बच्चा क्या कहता है भी जब मैं स्कूल से आता हूँ ना 4 बजे, तो मैं एक घर आता है कोई रास्ते में, तो वो गेट से देखता है अंदर एक किसी घर में गार्डनर है, एक माली होता है जो डिगिंग यानी कि खुदाई कर रहा होता है, पौधों के आसपास जैसे खुदाई करते हैं खाद वगैरह डालने के लिए, तो वो उस चीज़ को देखता है वो. ही डज वट ही लाइक्स. अब बच्चा कहता है ये गार्डनर वही करता है जो उसको पसंद है.
विद स्पेड, स्पेड क्या होती है, ये एक तरह का जैसे टूल होता है खुदाई करने के लिए। ही सोइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, और गार्डनर है अपने कपड़े भी गंदा कर लेता है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, टेक हिम टू टास्क का मतलब होता है पनिशमेंट देना, जैसे तो कहता कोई उसको पनिशमेंट नहीं देता चाहिए, अपने कपड़े गंदे करता रहे। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन, अगर वो धूप में बैठा रहे, और गेट वेट, और चाहे वो भीगता रहे, मतलब कोई उसको कोई कुछ नहीं कहता, कोई पनिशमेंट नहीं है इसके लिए, मतलब कितनी अच्छी लाइफ है इसकी, ऐसा सोचता है बच्चा। आई विश आई वर ए गार्डनर, फिर कहता है काश मैं गार्डनर होता। डिगिंग अवे एट द गार्डन, और मैं गार्डन की खुदाई करता विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे कोई भी डिगिंग करने से नहीं रोकता। So in second stanza, the boy desired to be a gardener because he sees that a gardener is free to do anything. So here he wants to be a gardener. So you see that what kind of मतलब जो प्रोसेस होता है, थिंकिंग प्रोसेस होता है, भी बच्चे किस तरह से सोचते हैं, ये चीज़ दिखाई गई है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्यूटीफुल मैनर में। थर्ड स्टेंजा, जस्ट एज इट गेट्स डार्क, जैसे ही कहते हैं अंधेरा होता है, इन द इवनिंग, शाम को जैसे बाद अंधेरा होना शुरू हो जाता है, माई मदर सेंड्स मी टू बेड, मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए बेड पे भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, और मैं मेरे रूम की विंडो से देखता हूँ कि किस तरह से वॉचमैन इधर उधर राउंड लगाता है, जो चौकीदार है गली में, तो मुझे कहता गली साफ दिखाई देती है, तो मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, लेन यानी गली, जो लेन है वो अंधेरी है, लोनली बिल्कुल सुनसान है, एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट, और जो स्ट्रीट लैम्प है, जो गली के अंदर जो वो रोशनी के लिए लगा होता है, लाइक ए जायंट, वो एक राक्षस की तरह खड़ा है, दैत्य की तरह खड़ा है, विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और ऐसे लगता है जैसे वो पोल पे लगा होगा तो भी उसके ऊपर जो वो लैंप चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वन आई हेड है किसका, जायंट का, एक राक्षस खड़ा है जैसे, तो ऐसा मेरे को मतलब बच्चे को फील होता है। तो इन थर्ड स्टेंजाज व्हाट इज हैपनिंग, द बॉय इज इन हिज रूम एंड he sees a watchman taking round here and there with the lantern in his hand. So now see what he says next. The watchman swings his lantern and walk with the shadow at his side. अब वो जो वॉचमैन है, बच्चा देख रहा है कि वो स्विंग्स, उसको अपनी लैंटर्न को, जो लालटेन होती है उसको ऐसे हाथ में हिलाता हुआ, इधर उधर शेडो, उसकी जो परछाई है वो भी साथ साथ चल रही है। नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और बच्चे को लगता है भी जैसे रात तो सोने को होती है, और ये तो मस्ती से मतलब अपना सो भी नहीं रहा और इधर उधर घूम रहा है, बड़ी मस्ती कर रहा है बच्चे के, तो ये आ रहा है दिमाग में। अब बच्चा बोलता है आई विश आई वर अ वॉचमैन, कहता काश मैं वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, सारी रात मैं गलियों में गेड़े मारता, चेजिंग द शेडोज, मेरी परछाई मेरी पीछे पीछे चलती, विद माई लैंटर्न, मेरी लालटेन के साथ। तो ये बच्चा इस तरह से एक थॉट प्रोसेस को दिखाया गया है, कोई भी बच्चा जैसे सोचता होगा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर इज रियली अ ग्रेट पोइट एंड already we have read so many poems written by him. So that's all for today, students. See you in next video. Till then, bye bye.